हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो यूटेट का पेपर हुआ था उसका जो पेपर सेकंड है उसका मैं साइंस वाला पोर्शन आपको करा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे, पहला ऑप्शन है तेल में डूबते हैं, दूसरा है जल में डूबते हैं, तीसरा है बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, चौथा है लोहे के टुकड़े के पास लाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जब चुंबकीय पदार्थ को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो उनका जो चुंबकीय गुण है वो कम हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा फ्यूज बनाने हेतु तारों के निर्माण में प्रयुक्त धातु में होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है अति न्यून प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक, दूसरा है उच्च प्रतिरोधकता और न्यून गलनांक, तीसरा है न्यून प्रतिरोधकता और न्यून गलनांक, चौथा है उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है। सुरक्षा फ्यूज बनाने के लिए जो तार होते हैं उनमें क्या होती है, उच्च प्रतिरोधकता होती है और न्यून गलनांक होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है। तो जो मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है वो अप चार्ज ट्रांसफ़र होता है, यानी कि अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से कहते हैं। ठीक। तो जो मोबाइल फ़ोन चार्जर है वो अप चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। ये जो पेपर है ये सेट सी है, तो आप अपने जो पेपर है उससे आप मिला लीजिएगा। ठीक। अगला है, कांसे का उपयोग मूर्तियों तथा पदक बनाने में किया जाता है जबकि पीतल का उपयोग बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण तथा कारतूस बनाने में किया जाता है। कांसा और पीतल दोनों ही ताम्रयुक्त मिश्र धातु है, यद्यपि इनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है। तो इनकी जो रासायनिक संरचना में अंतर होता है कांसा और जो पीतल होता है वो किस में होता है इसका अंतर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। पीतल में क्या होता है, जस्ता होता है और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, खुली सिगड़ियों अथवा कोयले की अंगीठियों को जलाए रखने के लिए प्रायः पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण, सेकंड है सिगड़ियों के आसपास ऑक्सीजन की कमी के कारण, थर्ड है सिगड़ियों पर धुआं और चूरा जम जाने के कारण, चौथा है सामग्री से निर्बाध नमी निकालने के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। जब क्या होता है CO2 जब धुएं के साथ परत बनाती है जिसके कारण जो कोयले होते हैं वो क्या होते हैं, बुझने लगते हैं। अगर इनको पंखा किया जाए तो इनको ऑक्सीजन मिलने लगती है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। ठीक। अगला है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सोडियम खनिज आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा, ये हमको पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को रोका जा सकता है। जब क्या होता है CO2 की वृद्धि होती है तो अत्यधिक क्या होता है ऊष्मा हमारे वायुमंडल में रुक जाती है। तो बी ऑप्शन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि। तो CO2 के कारण ही क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला है वैश्विक उष्णन, तो ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। चौथा है मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता, तो मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता नहीं हो सकती है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर होता है। अगला है, हरी कक्षा शिस्त के विद्यार्थियों को वृत्ति गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधि या विधा होगी, यानी कि सबसे अच्छी मेथड क्या है ये हमको पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है, गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जब क्या होता है, नमक में पानी में कोई भी चीज़ मिला दो तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है और हिमांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, यानी कैसा होता है जब जो समतल दर्पण होता है प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो बनाता है आभासी होता है, दर्पण के पीछे और बिंब के साइज के बराबर होता है, यानी कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही उतना ही साइज मिरर में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग एंथ्रेक्स का कारक है। तो किसका कारक है, तो जीवाणु के कारण ये मवेशियों में ये रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी होता है उसे सार्वत्रिक ग्राही भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये हमको पूछा है। तो जो ए बी रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होगा उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जबकि एंटीजन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडीज का क्या होता है, अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला तने से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मुझे सही लग रहा है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो अदरक और हल्दी में तो होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन दे रखे हैं चना, मूंग, मटर और उड़द। क्या है, ये ऑप्शन दिए हैं। तो खरीफ की फसल हमको पूछा है, तो इसमें चना क्या होती है, रबी की फसल होती है। बाकी जो 3 दी है ये क्या होती है, खरीफ की फसल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की इकाइयाँ हैं। तो प्रकाश वर्ष पहला हो गया, दूसरा हो गया पारसेक, तीसरा हो गया नॉटिकल माइल, चौथा हो गया नैनोमीटर। जो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये क्या होते हैं, लंबाई की इकाइयाँ होती है, यानी कि उपरोक्त सभी क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी को पार करते समय यात्रियों को एक नाव में खड़े होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनका द्रव्यमान एक बड़ी सतह पर वितरित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उनके शरीर के बाहर लगता है। तीसरा है, उनके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उठता है। चौथा है, CG से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पैरों से बाहर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। ठीक, अगला है, न्यूनतम वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन पदार्थ कौन सा है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के 2 शुद्धतम रूप हैं। तो पानी का जो शुद्धतम रूप होता है वो वर्षा का जल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर मुझे लग रहा है, आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के दौरान सर्वाधिक नष्ट होने वाले यौगिक कौन से हैं। तो इनमें हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। जब हम क्या करते हैं, अधिक खाना पकाते हैं, यानी खाने को अधिक पकाते हैं, देर टाइम तक हम उसे उष्मा में रखते हैं, तो उसमें विटामिन जो होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैथ की वीडियो भी मैं बनाऊंगी, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।